हाय, गुड मॉर्निंग, दिस इज़ प्रशांत रॉय। नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत रॉय है और जैसा कि आप देख सकते हैं हमारा पहला वीडियो है, तो एक इंट्रोडक्शन ज़रूरी हो जाता है। सबसे पहले मैं अपने बारे में बताऊँ, मेरा नाम प्रशांत रॉय है, जैसे कि मैंने आपको बताया। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, बाय प्रोफेशन मैं राइटर हूँ। मैंने अब तक 7 बुक लिखा है, जिसमें 2 बुक ऑलरेडी पब्लिशिंग मोड में है। एक बुक अमेज़न पे पब्लिश हो चुका है और इसके अलावा मैंने 975 ज़्यादा पोएम्स लिखे हैं हिंदी में और 80 पोएम्स इन इंग्लिश। और आई एम अ क्लासिकल वोकल, आई एम लर्निंग इंडियन क्लासिकल वोकल। अपार्ट फ्रॉम दैट, गिटार एंड ऑल्सो आई एम अ तबला प्लेयर। Beyond that, आई कैन रीड पीपल्स फेसेस, आई एम अ पर्सनालिटी रीडर, रेकी हीलर। और इन सब के परे अगर मैं बोलूँ तो ये सारी चीज़ें बाय प्रोडक्ट है सिर्फ एक चीज़ का, मेडिटेशन। क्योंकि इन सब चीज़ों के लिए मैंने कभी कॉन्शियसली एफर्ट नहीं लगाया कि मुझे राइटर बनना है, मुझे पोइट बनना है या मुझे म्यूजिशियन बनना है। ये चीज़ें आती गई मेडिटेशन के बाय प्रोडक्ट के रूप में, बट सोल पर्पज़ वॉज मेडिटेशन। इस चैनल को स्टार्ट करने का एक बेसिक सा रीज़न ये था कि जो खुद को खोजने की जो जर्नी होती है वो बहुत ही यूनिक होती है। एक अर्थ में आप देखें तो उसका कोई पर्पज़ नहीं होता है, क्योंकि पर्पज़ होता है पैसा कमाने की, पर्पज़ होता है एक नाम कमाने की। लेकिन अगर इन सब चीज़ों के बियॉन्ड जाके आप देखोगे तो सच में मेडिटेशन करना या स्पिरिचुअल होना हमारे लिए कभी ऑप्शन होता नहीं, एक ओनली रियलिटी होती है। लेकिन डिपेंड्स करता है ये हमारे अपनी ज़रूरत पे कि हम इसकी तरफ कब अपनी आँखों को मोड़ सकते हैं, और जिस दिन हम मोड़ते हैं उसी क्षण से हम आध्यात्मिक होते हैं। सो एक विकल्प ये हमारे इस अर्थ में होता है। द बिगनेस चैनल स्टार्ट करने का बेसिक पर्पज़ यही था, जैसा कि आप नाम से देख सकते हो, द बिगनेस। द बिगनेस जैसा कोई वर्ड इंग्लिश में है नहीं। बीइंग वर्ड होता है जिसका मतलब होता है आपका होना। आपका होना, आपको आपके इस होने के लिए किसी खास तरह के पर्पज़ की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि आपका यहाँ आपकी मौजूदगी ज़्यादा ज़रूरी है। उसके लिए किसी खास पर्पज़ की ज़रूरत नहीं है, किसी स्पेसिफ़िकेशन की ज़रूरत नहीं है, किसी खास तरह के आइडेंटिफ़िकेशंस की ज़रूरत नहीं है, किसी कंडीशंस की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि हम यहाँ मौजूद हैं, ये ज़्यादा ज़रूरी है। आप किस जेंडर से हो, आप किस कास्ट से हो, आपकी लैंग्वेज क्या है, आप किस कंट्री को बिलॉन्ग करते हो, आपका कल्चर क्या है, आपकी सोसाइटी क्या है, इम्पॉर्टेंट नहीं। इम्पॉर्टेंट ये है कि आप हो, और आपका होना इतना टोटल है, इतनी टोटलिटी से आप मौजूद हो कि वो बदलता है लोगों को, परिस्थितियों को, समस्याओं को। और जैसे आपने खुद को एक नया जीवन, एक नए जीने की देशना दी, वैसा ही आप दूसरों को भी देते हो। तो बेसिकली यही पर्पज़ द जर्नी ऑफ बिंगनेस का है। मैं अपनी यात्रा, आध्यात्मिक यात्रा के जर्नी में काफ़ी सारे पड़ाव, काफ़ी सारे आयामों से होकर गुजरा। उसमें बहुत अनजान था आसपास क्या घट रहा है, क्योंकि सारी नज़र खुद पे थी कि मैं कितना ग्रो कर रहा हूँ, मैं कितना आगे बढ़ रहा हूँ। लेकिन एक ऐसा समय भी आता है जब महसूस होता है कि आप अपने आसपास के परिस्थितियों से अपनी नज़र नहीं चुरा सकते हो। और जब हम एक व्यक्ति के रूप में सोचते हैं तो हमें लगता है कि हमारा होना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। लेकिन जब हम एक समष्टि के रूप में सोचते हैं, यूनिवर्सली सोचते हैं, कॉस्मोपॉलिटनली सोचते हैं, तो हमें लगता है कि नहीं, हमारा होना सबके होने से आता है, क्योंकि हम यहाँ पे अकेले नहीं हैं। हम हज़ारों, करोड़ों, अरबों की संख्या में हैं, लेकिन हम हैं एक। हमारे होने का ढंग अलग हो सकता है, हमारी अभिव्यक्ति, हमारे एक्सप्रेशंस अलग हो सकते हैं, बट डीप डाउन हम एक हैं। और यही सबसे बड़ी खूबसूरती भी है और यही सबसे बड़ा कलह भी है, क्योंकि जब तक हम नहीं जानते तब तक ये हमारे लिए कलह है, और जब हम जानना शुरू करते हैं तो यह हमारे लिए खूबसूरती है। सो बेसिकली इस चैनल का यही पर्पज़ है, जो मैंने अब तक सीखा आपके साथ शेयर करूँगा। जो आपने सीखा आप मेरे साथ शेयर करोगे, और यह जर्नी इसी तरीके से चलती रहेगी। निश्चित तौर पे आपके कमेंट्स, आपके फीडबैक, आपके सजेशंस बहुत इंपॉर्टेंट होंगे हमारे लिए, ताकि उसके अकॉर्डिंगली हम आपको सर्व कर सकें, क्योंकि यहाँ पे आप हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो, मैं नहीं। दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है और लगता है कि किसी भी तरीके से हमने आपकी ज़िंदगी को छुआ है और बदलने की दिशा में आपने एक कदम उठाया है, तो निश्चित तौर पे आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि जो बदलाव आपने महसूस किया वो दूसरे लोग भी इस संदर्भ में महसूस कर सकें, और हो सकता है किसी दिन हम एक बेहतर दुनिया का निर्माण कर सकते हैं। क्योंकि एक उम्मीद पे ही तो हर कुछ टिका हुआ है, और उसी उम्मीद के सहारे मैं यहाँ खड़ा हूँ। बहुत सारे हसल्स, बसल्स, टर्मोलेशंस को फेस करते हुए एक जर्नी जो यहाँ पे लेकर आई। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया हो, आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और आपके जो भी कमेंट्स हो, आपके कुछ क्वेश्चंस हो, क्वेरीज़ हो, आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में डालें, ताकि हम नेक्स्ट टाइम उसके ऊपर में बात कर सकें, एक नया वीडियो बना सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।